का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जितने भी साधक हैं, देखिए हमारा जब ये मनुष्य शरीर इस धराधाम पर प्रकट होता है तो आप देखना हमारे हाथों में, हमारे भाल पर, मस्तक पर सब लिखा पड़ी है पहले से। ज्योतिष जो शास्त्र है उसमें इसका वर्णन दिया होता है। जो भी उसके ज्ञाता हैं, ठीक से जो जानते हैं, वो सब कुछ बता देते। ये पहले से ही निश्चित होता है। आप इस बात पर ध्यान देना हमारी। आप जो करके आए हैं उसके फलस्वरूप ये आपको जीवन मिला है। आप इसी जन्म में, हमारी बात पर आप विश्वास कर लें, इसी जन्म में आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम आपसे बात कर, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनको भोग अर्पित करेंगे, वो आपके सामने ही प्रभु पाएंगे और आपके लिए ही प्रसाद छोड़ेंगे। ऐसा होता है। अपना अधरा अमृत आपके लिए छोड़ेंगे। वो दिव्य दिव्य लीलाएं भगवान की होती हैं। इसी मृत्यु लोक में, इसी कलयुग में होती है। हमको इन बातों पर विश्वास नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अश्रद्धा। अश्रद्धा आती कैसे? हमारा हृदय मलिन हो गया। इसके लिए ही में साधना करनी है। सच मानिए, समय निश्चित होता है कि कब आपको दुख आवेगा, कब आपको सुख आवेगा। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। जन्म से पहले ही सब निश्चित कर दिया गया। लेकिन अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं, अगर आप जप परायण हो गए, तो आप निर्भय हो जाइए। आपको वो शरणागति प्राप्त होगी जिसे भगवान की गोद कहते हैं। शरणागत भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। शरणागत किसे कहते हैं? जो भगवान का भजन करता है, उनके सम्मुख होकर उनका भजन करता है, उनकी शरण में चला जाता है, उसे ही शरणागत कहते हैं। शरणागत भक्त का क्या लक्षण है? उसके आगे भगवान सभी सुख फेंकते हैं। सभी सुख सुविधाएं उसके आगे आ जाती हैं, लेकिन नहीं, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो पुकारता है अपने प्रभु को। जैसे छोटा बालक, उसके आगे मैया खिलौने देती है और भी बहुत सी वस्तुएं देती है, वो सब फेंक देता है और अपना मुंह नोचने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर मैया और भी कई प्रयास करती है उस बालक को शांत करने के लिए, लेकिन वो रोता ही चला जाता है। फिर माता उसे गोद में उठा लेती है और क्या करती है? उसे दुलार करती है। तरह तरह के गीत गाते, कहानियां सुना के बहुत घंटों तक माँ उस बालक को पुचकारती रहती है। आप देखना, इसे ही शरणागति कहते हैं। अभी आप भजन कर रहे हैं। भजन जब आप करेंगे, ध्यान से सुनना हमारी बातें। जब आप भजन करेंगे तो सबसे पहले तो आपके अंतःकरण में वो खलबली मचाएगा। बहुत प्रकार के काम आपको याद आने लगेंगे। ऐसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, समय व्यर्थ ही जा रहा है। लेकिन ज्यों ही आप भजन में आपने दृढ़ निश्चय किया कि आज से मुझे भजन करना है, त्यों ही मन में बहुत प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती। ये करना है, वो करना है, भगाने लगेगा आपका मन, आपको चलाने लगेगा। क्यों? वो भजन से आपको हटाना चाहता है। और यही आप धैर्य से अगर भजन में लग जाएं, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, वो जो वेग आया है कुछ करने का, उसको आप काटे बराबर। काटना होता है। और इधर भजन भी कर रहे हैं और उसको काट भी रहे हैं, तो वही मन फिर शांत होने लगता है, फिर भजन में लगने लगता है, वही मन सिद्ध हो जाता है।
सिद्ध का मतलब क्या? उसी मन में भगवान की लीलाएं प्रकट होने लगती, भगवान का रूप के दर्शन होने लगती, वो मन शुद्ध हो जाता है।